महोत्सव विप्रहंस महर्षि मेहदास जी महाराज का 140वां संवत है। उनका जन्म महोत्सव मनाने के लिए उपस्थित संतजन भिन्न आश्रमों से बताकर हमारे सौभाग्य को और भक्तजन बढ़ा रहे हैं, जिनका परिचय पहले ही दिया गया है। ऐसे संतजन कभी कभी संसार में आते हैं और बहुत 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 दूर तक वो अपने अध्यात्म का, मानवता का संदेश सुना जाते हैं, जो चिरस्थायी कर देते हैं, ऐसी प्रेरणा भर देते हैं, जन जन में साधना की, उपासना की लगन लगा देते हैं। ऐसे ही महापुरुष महर्षि मेहदास जी महाराज जो अत्यंत सरल स्वभाव और सर्वगुण संपन्न, सरलता भी वैसी, क्रमणता भी वैसी, साधन में तपस्या भी वैसी, गुरुभक्ति भी उसी कैटेगरी की, सारी भजन गीतों में उनकी रोम रोम में गुरु की उद्गार कृतज्ञता से भरा हुआ उनका जो जीवन दर्शन है, इसे आप सब ग्रंथों से अवलोकन किया होगा और जो प्रत्यक्ष दर्शन किया होगा और उनके संतों से जो श्रवण करते हैं, सब मिलाकर उनके जीवन के एक सूक्ष्म भाग का हम दर्शन कर पाते हैं। संतों के जीवन को तो समझना कठिन है, क्योंकि संत संग अपवर्ग कर उनका संगति तो मोक्ष के रहने वाला है, दुखों से मुक्ति, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिलाने वाला है। ऐसे तेजस्वी महापुरुष आते हैं संसार में। मुझे भी उनके दर्शन करने का सौभाग्य हुआ था जब विद्यार्थी जीवन में, जिसमें मेरी बस 18-19 वर्ष की रही थी। मैं पढ़ता था डीजे कॉलेज में, उसी समय भागलपुर में सोपा घाट पर गया हुआ था। एक रात वहाँ व्यतीत किया और उनके संग प्रार्थना इत्यादि भी करने का और सब कुछ देखने का भी सौभाग्य मिला। उनके साथ संभाषण का भी सौभाग्य मिला। थोड़ा टहलते भी थे, अपने दिल में दंड लेकर के बेल के डंडा रखते थे और उसे टहलते विचरण कर रहे थे। उनसे कुछ पूछा भी, वो स्मृति उनके प्रति भी समझो। श्वेत वृक्ष, परम शांत उनका मुद्रा देखकर आज भी याद है, इतने वर्ष बीतने के बाद और दूसरे तीसरे बार भी उनका दर्शन भक्तन इत्यादि मुझे हुआ। हम और स्वामी जी महाराज जो हमारे हैं, उनके साथ हम लोग को मौका मिला। तो ऐसे महापुरुष के लिए कहा गया कि कुलम पवित्रम जननी के प्रारंभ, कुलम पवित्रम, सारा कुल, जिस कुल खानदान का जन्म होता है वह कुल भी विश्व पूजित माना जाता है, विश्व के लिए वंदना का पूजनीय बन जाता है। सभी की सराहना करते हैं, धन्यवाद कि इनके कुल में ऐसे महान संतान जो हजारों लाखों वर्षों तक इनकी कृतित्व का गायन होगा, क्योंकि वो अमर हो गए, इसलिए कि अमरत्व की साधना किया, मृत्युंजय की उपासना किया। उन्होंने उस लौकिक साधना को त्याग करके गुरु पथ प्रदर्शित अमृत साधना में प्रवृत्त हुई, स्वत साधना की ऊंचाई में गई, विरक्ति सर्वगुण का आश्रय केंद्र बन गए और फिर जन जन तक पहुंचाने का उन्होंने कोशिश किया। सामान्य मनुष्यों में जो दुर्गुण होते हैं, स्वाभाविक खान पान, आचार विचार, ये सब सामान्य दुर्गुण हैं, उसके लिए उन्होंने घूम घूम करके गाँव गाँव जा करके सबको प्रबोध किया। उन्होंने समझाया, उन्होंने मना किया, रोका हर तरह से और उनके आज्ञानुसार उनके प्रेरणा पा करके हजारों हजारों लाखों लाख लोग तमाम नशा, भांग इत्यादि गंदी चीजों से, दुर्गुणों से छुटकारा पा गए। वो सभी सज्जन बन गए, मानव सच्चे मानव बन गए और संत बने सो तो संत ही, उनका तो कहना ही क्या। और उन्होंने बहुत भारी श्रम किया इसके लिए, लोक कल्याण के लिए, अपना उद्धार किया गुरुभक्ति के माध्यम से, अपनी साधना किया, फिर लोगों को दिया उन्होंने। इसलिए कहा गया कि कुलम पवित्रम, कुल को पवित्र कर दिया। और जननी कृतार्था, जननी जो माता है वो कृतकृत्य हो गई, जिनके गर्भ से ऐसे बालक पैदा लेते हैं संसार में, उनकी माता का उद्धार हो जाता है। मुझे याद आती है कि शंकराचार्य भगवान अपनी माता के लिए मातृ मोक्षार्थम प्रार्थेत कहा गया। उन्होंने शंकराचार्य ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी माता के मोक्ष के लिए प्रार्थना किया। भगवान श्री कृष्ण कहे कि हे पुत्र,
हे देवता, हे आधार शंकर प्रवर, तुम अपनी माता की मुक्ति की बात कर, जिसके उदर से तुम्हारे ऐसा तेजस्वी संतान स्वयं शंकर आकर जन्म ले रहे हैं और पृथ्वी के भार को हल्का कर देंगे, लोगों में जनजागरण अध्यात्म का तेज भरेंगे, मानव बनाएंगे। सौभाग्य है धरती का ऐसे पुरुष, तुम उसके लिए तुम्हारी माता तो किताब हो गई है, अब वो गर्भ धारण करने लायक नहीं बनी, वो मुक्ति की खान बन गई, मुक्त पुरुष के लोगों में उनका वास होगा। जननी के तारथा वसुंधरा जो पुण्यवती, जिस जिस जगह पद रखते हैं वो पवित्र हो जाता है। जहाँ तलक गुरु दृष्टि है तहाँ तलक नहीं पाप, जल नभ भू आकाश सब हो जाते हैं निष्पाप। उनके दृष्टि से ही पवित्र दृष्टि जहाँ तक जाती है वहाँ तक अशुभ विचार, अशुद्ध विचार, आध्यात्मिकता के विरुद्ध जो कुछ भी भाव जो संसार को क्षति पहुँचाते हैं उसका उसी समय समन हो जाता है, भाव बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं और उत्तम भावों को उसमें प्रादुर्भाव करते हैं अपने तेजस्विता से। ऐसे जो है वसुंधरा पुण्यवती स्त्री, वसुंधरा पुण्यवती होती, जैसे श्री कृष्ण भगवान शंकराचार्य, रामकृष्ण ब्रह्मंश महाराज हुए, जो और ब्रह्मंश जितने भी जो महाराज योगानंद जी महाराज के भी गुरुजन जो इस पृथ्वी पर, और हमारे भी आश्रम के जो दिव्य महापुरुष हुए ब्रह्मंश दयाल महाराज, इंग्लिश गुरु महाराज के, और हमारे भी गुरु महाराज और जितने महाराज जो जिन्होंने जीवन में इतना ऊंचा व्रत लिया और निभा दिया, कोई कलंक का एक राई के बराबर भी जिनको कलंक स्पर्श नहीं कर सका, ऐसा चरित्र जीवन जी करके लोगों में आदर्श को कायम किया। इसलिए कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा जो पुण्यवती स्त्रियों, ऐसा लोग से जिनका चित्त सदा परमानंद में सच्चिदानंद सागर में लीन है, ये वो कृतार्थ स्वरूप में लोगों को कल्याण करते। ऐसे ही महापुरुष की आज जन्म जयंती प्रकाश उत्सव में हम सब आप सौभाग्यवश आए हुए हैं और आप सबके विराजमान होने से सभा भी जैसे सरोवर में कमल की छवि शोभा को दोगुनी 10 गुना बढ़ा देता है, वैसे ही इस हमारी सत्संग सभा की आप सबके समागम से अति उत्तम हो गया और आज आवरण मुहूर्त हम सबका आनंद सौभाग्य देने वाला है। हमारे अपराधों को क्षमा करके हमें सच्चा मानव बनाने के लिए उनका प्रादुर्भाव हुआ। बस इतना कर करके मैं श्री गुरु भगवान जी के चरणारविंद में, ऐसे महापुरुष चरणारविंद में कोट कोट नमस्कार, ऐसे महाराज को चरणों में बोली श्री सद्गुरु भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय, संत समागम की, संत सभा की जय। ओम शांति।